नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सालादर्पण स्टाफ लॉगिन है उसमें हम कौन कौन से कार्यों को कर सकते हैं। जो सारे कार्य स्टाफ विंडो में हम करेंगे उन सारे कार्यों का यहाँ हम इंट्रोडक्शन देंगे। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है यदि आप स्टाफ लॉगिन को खोलने से हिचकिचाते हैं या फिर अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते। जैसे मान लो अपनी जो एप्लीकेशन है लीव की वो भी आप नहीं डाल पाते, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम जैसे ही जो साला दर्पण है गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे साला दर्पण। शाला दर्पण में जो इंटीग्रेटेड साला दर्पण है इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे और जो स्टाफ विंडो है यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर स्टाफ विंडो में हम पहुँच चुके हैं। ये कॉर्नर में देखिए स्टाफ लॉगिन दे रखा है, तो ये कह रहा है कि आप पहले से ही पोर्टल पर लॉगिन है, कृपया आप लॉग आउट करें। जी बिल्कुल, पहले से हम लॉगिन है, ये हमने दूसरी विंडो में खोल रखी है अपनी आईडी, तो हम वहाँ से क्रॉस कर देते हैं। यहाँ देखिए हम आ चुके हैं लॉगिन करके पासवर्ड डाल के। सबसे पहले हम होम की बात करते हैं, होम में क्या क्या है हमारे। तो होम में सबसे पहले ट्रांसफ़र शेड्यूल। ट्रांसफ़र शेड्यूल में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी ओपन करती है तो उससे संबंधित चीज़ें वहाँ आएंगी। उसके बाद में स्टाफ यूजर मैनुअल, इसमें हमको ये पता लगेगा कि जो स्टाफ लॉगिन है उसमें कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। उनका एक मैनुअल हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्माइल 2 प्रोग्राम। स्माइल 2 प्रोग्राम में जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये देखिए, ये टीचर का नाम आ जाएगा और क्लास कौन कौन सी अलॉट हो रखी है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। यदि ये शो नहीं हो रही हो तो अपने संस्था प्रधान से संपर्क करें। संस्था प्रधान को ये कहें कि जो स्माइल 2 विंडो है इसमें डिटेल शो नहीं हो रही है, तो वो वहाँ से अपडेट करवा देंगे। उसके बाद में बात करते हैं स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। तो इसमें हमारे पास जो क्लास है वो आ जाती है और सेक्शन हमारा ए आ जाता है और हम कर देते हैं शो। तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी जो स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। अब हम तीसरी सब विंडो में चलते हैं, स्टूडेंट वीकली डिटेल्स। तो जो कोविड-19 के काल में ऑनलाइन फीडिंग हुई थी वो इसी में हुई थी। यहाँ हमको क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ हमको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ ईयर 2020 है या फिर 21 है ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ मंथ हम डाल देंगे और यहाँ पे वीक सिलेक्ट कर लेंगे। और जो भी रिकॉर्ड हमारा मेंटेन किया हुआ होगा वो हमको यहाँ शो कर देगा। देखिए यहाँ पर जो बच्चों के नाम है और उनको किस प्रकार से गृह कार्य दिया गया था ये सब कुछ शो हो चुका है। तो स्माइल 2 विंडो है जो वो ये काम आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल में सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल। तो बेसिक प्रोफाइल यहाँ देखिए जो टीचर है उसकी बेसिक डिटेल यहाँ मौजूद है नोमिनी नेम के साथ, और बेसिक प्रोफाइल कंफर्म कब किया हुआ था ये डेट भी यहाँ दे रखी है। उसके बाद में हम प्रोफाइल में दूसरी जो विंडो है
डिटेल प्रोफाइल। तो इसमें तो बेसिक प्रोफाइल था, डिटेल प्रोफाइल में हमारी जो योग्यताएं हैं वो सारी की सारी यहाँ शो हो रही है। एग्जाम लेवल, कौन सी एग्जाम हमने कब पास करी थी, ये सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन है। उसके बाद में ये जो सर्विस डिटेल है ये भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद में प्रोफाइल में हम प्रपत्र 10 भी देख सकते हैं। प्रपत्र 10 का तो व्यक्तिगत विवरण पत्र होता है, हम जानते हैं, वो सारा का सारा प्रपत्र 10 यहाँ पर हम देख सकते हैं। जब भी कभी प्रपत्र 10 अपडेट करने की बात आती है तो हमारा प्रपत्र 10 अनलॉक कर दिया जाता है पीओ लॉगिन से, और वहां से अनलॉक होने के बाद में हम यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेंगे फॉर्म में। फॉर्म से पहले एक अप्लाई रह गया तो इसकी बात करेंगे पहले। अप्लाई में हम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज या कुछ भर्तियां निकलती है तो उसमें हम किस प्रकार से अप्लाई करें, हमारी ट्रांसफर की कैसे अप्लाई करें, लीव की एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें, सीनियरिटी लिस्ट कैसे देखें, और अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड 2020, ये सारा कुछ भी यहीं से ही अप्लाई होना है। जैसे पोस्टिंग और डेप्यूटेशन की हम यहाँ बात करेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, शमशा ऑनलाइन एप्लीकेशन, केजीबीवी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाना चाहते हैं वहाँ जो वैकेंसी ओपन होती है उस हिसाब से हम जा सकते हैं। ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र में जो स्टाफ पर्सनल डिटेल है, ट्रांसफ़र ग्रोविनेंस, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन किस प्रकार से लगाएंगे वो भी यहीं लगाएंगे, और फिर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन प्रिंट कैसे करेंगे वो भी इसी विंडो में हम करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं लीव एप्लीकेशन। तो लीव एप्लीकेशन भी हम यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे अप्लाई का जो टैब है उसकी बात। अब हम बात करते हैं फॉर्म। फॉर्म की जो टैब है उसमें हम TAF अपना भर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज वो भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। TAF की यदि बात करें तो ये 2021 का जैसे TAF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सर्वर है वो ऑफ हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से सारी जो डिटेल है प्रेजेंट टाइम में तो खाली आ रही है, अपडेट नहीं है। तो TAF भी हमारा यहीं से अपडेट होता है, और डिपार्टमेंटल सर्विसेज के लिए भी यहीं से हम आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल सर्विसेज में ACP के लिए, कंफर्मेशन फोरम के लिए, कंपटीशन एग्जाम की NOC कैसे लें, विदेश यात्रा NOC हम कैसे लें, कंपटीशन एग्जाम NOC और विदेश यात्रा की NOC किस प्रकार हम ले सकते हैं, इसके लिए हमारे चैनल के ऊपर पहले से एक वीडियो मौजूद है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। ACP के लिए भी यहाँ से हम आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट की बात करते हैं तो वैकेंसी लिस्ट यहाँ मौजूद रहती है, जब भी विभाग वैकेंसी लिस्ट डालता है तो यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद में PSP मान्यता, तो निरीक्षण दल और निरीक्षण प्रतिवेदन के जो फॉर्मेट है, निरीक्षण दल अपडेशन है, निरीक्षण दल अभिशंसा है, वो सारे के सारे यहाँ से हो सकते हैं। DLED फॉर्म,
डीएलएड फोरम में पैकेट अलॉटमेंट टू एवेल्यूएटर, उत्तर पुस्तिकाओं की पैकेटवार प्राप्तांक प्रविष्टि, उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेटवार प्राप्तांक का सत्यापन, उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों का परीक्षक परिवर्तन, पैकेटवार परीक्षार्थियों की उत्पत्ति, अपडेट रिक्वेस्ट, ये सारे के सारे कार्य यहाँ से हो सकते हैं। और एग्जामिनर मैपिंग फॉर डीएलएड एग्जाम, और क्रियात्मक परीक्षा हेतु भी प्राप्तांक की प्रविष्टि यहीं से ही हो सकती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो इसमें हम खुद की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करते हैं। आपको याद होगा जो हमने टीएएफ भरा था, तो टीएएफ में आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों की तीनों ऑथेंटिकेट करने की बारी आई थी। तो इसमें भी जो नाम की प्रविष्टि है, डिटेल्स की प्रविष्टि है, उसमें अंतर होने के कारण ये सारी ऑथेंटिकेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा यही कहना है कि जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें आप नेम को बिल्कुल भी चेंज न करें, अपना नेम बिल्कुल सेम रखें, जिससे कि विभागीय कार्यवाही में अड़चन न आए। तो साथियों, ये थी जो शाला दर्पण की स्टाफ विंडो है, जो प्रत्येक कर्मचारी की अलग अलग होती है, व्यक्तिगत होती है, उससे जुड़ी समस्त जानकारियाँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।